बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको देने जा रहा हूं और वो खबर पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ब्रेक थ्रू हो गया है। पाकिस्तान और तुर्की की कोशिशें रंग ले आई, सिर्फ एक झटके में इसराइल को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से हथियार डाल दिए गए 57 ममालिक के एम्बेसडर्स की मौजूदगी में इसराइल की जानिब से हाथ खड़े कर दिए गए। दोस्तों, आखिर इसराइल की सिबरतनाक शिकस्त में पाकिस्तान और तुर्की का क्या किरदार है? दोस्तों, आखिर क्या वजूहात पैदा हुई हैं कि वो नेतन्याहू जो जंग को कंटिन्यू रखने पर जोर दिए जा रहा था और कहे जा रहा था कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हमारे हमले जारी रहेंगे, यकदम उसकी जानिब से सरेंडर कैसे कर दिया गया? दोस्तों, इस फैसले में पाकिस्तान और तुर्की ने क्या किरदार अदा किया है? हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसराइली वजीर-ए-आज़म नेतन्याहू की जानिब से 70 ममालिक के सफीरों की मौजूदगी में ये बड़ा ऐलान किया गया है। दोस्तों, इन ममालिक में अमेरिका, यूरोपीय यूनियन, रूस, चाइना, इंडिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके, ब्राजील, कनाडा, इटली और दीगर ममालिक के डिप्लोमेट्स मौजूद थे। दोस्तों, ये एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, लेकिन उसमें जो सबसे अहम बातें हैं वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जिसमें नेतन्याहू की जानिब से कहा गया इसराइल नॉट रूलिंग आउट फर्दर एस्केलेशन। दोस्तों, इससे पहले अमेरिका और दीगर ममालिक की जानिब से इसराइल पर काफी ज्यादा प्रेशर भी था, लेकिन प्रेशर से हटकर इसराइल को जो बड़े पैमाने पर नुकसान बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो इसराइल की तबाही का सामान पैदा कर रहा है। मगरबी ममालिक से आए हुए यहूदियों ने इसराइल से जाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, हमास की जानिब से जो ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं वो तो एक तरफ, अब इसराइल पर लिबनान से रॉकेट हमले भी शुरू हो गए हैं। आज इसराइल पर लिबनान से 4 रॉकेट दागे गए। आज लिबनान से शुमाली इसराइल पर 4 रॉकेट फायर किए गए हैं। दोस्तों, अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने गुज़िश्ता रोज इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के साथ टेलीफोन पर बात की और उसे जंग बंदी के रास्ते पर आने के हवाले से मशवरा दिया था, क्योंकि अमेरिकी सदर जो बाइडेन को तमाम खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और उनकी तमाम कोशिशें मिट्टी में मिलती हुई नजर आ रही हैं। इसी वजह से जो बाइडेन की जानिब से हालात व वाकयात का जायजा लेकर नेतन्याहू से कहा गया है कि यू टर्न लेकर फौरी तौर पर जंग बंदी करो, वरना इसराइल हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे एक बहुत बड़ा और भी सवाल पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि इसराइल जो बज़िद था कि वो हमले जारी रखेगा, यकदम उसे कैसे ख्याल आया कि वो डी एस्केलेट करेगा? तो दोस्तों, खबरें ये मिल रही हैं कि इसराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक रिपोर्ट अमेरिकी सिक्योरिटी हुकाम से शेयर की है, जिसमें दावा किया गया है कि हमास को समुद्र के रास्ते से खतरनाक असलहा पहुंचाया जाता रहा है। इस हवाले से इसराइली हुकाम ने यह भी दावा किया है कि उनके पास ऐसी इत्तलात हैं कि समुद्र के रास्ते हमास और दीगर फलस्तीनी जिहादी तंजीमों को ऐसा खतरनाक असलहा पहुंचा दिया गया है जिसका तोड़ इसराइल के पास नहीं है। इसराइली हुकाम ने यह भी दावा किया है कि यह असलहा इंतहाई खतरनाक है। दूसरी तरफ ये भी पता चला कि इसराइली हुकाम, सिक्योरिटी इदारे और खुफिया इदारे मुसाद के हवाले से बता रहे हैं कि उन्हें यकीन है फलस्तीनी मुजाहिदीन की मदद पाकिस्तान के अलावा कोई नहीं कर सकता, और उसके पास सैटेलाइट से ली गई कुछ तस्वीर भी इस खदशे को दुरुस्त साबित करती हैं। दोस्तों, इसराइली बहरिया के एहलकारों ने गजा की पट्टी के शुमाली इलाके में हमास की बहरी अफवाज के साहिली इंफ्रास्ट्रक्चर के करीब मशकूक सरगर्मियों की निशानदही की थी। इंटेलिजेंस की मदद से बहरिया के दस्तों ने बहरिया के मुतअद्दिद मेंबरों और उनकी नकलो हरकत की निगरानी की। इसराइली फौज ने एक हथियार की निशानदही की जिस पर शुबा किया जा रहा है कि वो एक आबदोज की तर्ज का हथियार था, जिसे यूनिट के मेंबरों ने साहिल समुद्र की जानिब ले जाते हुए देखा था। बज़ाहिर उसे इसराइल की समुद्री हुदूद में एक मिशन की अंजामदही के लिए भेजा जा रहा था। दोस्तों, इसराइली हुकाम को यह भी खदशा है कि हमास के पास बगैर पायलट के ऐसी आबदोजें मौजूद हैं जो खुदकार निजाम से GPS के जरिए चल के अपने टारगेट तक पहुंचती हैं और 50 किलोग्राम वजनी धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत रखती हैं। दोस्तों, सबमरीन्स के लॉन्च होने के बाद वो खुद ब खुद अपने हदाफ की जानिब चलती है और टारगेट पर पहुंचकर उसे धमाके से उड़ा देती है। दोस्तों, ये भी बताया जा रहा है इसराइली हुकाम को इस बात का खदशा है कि फलस्तीनी मुजाहिदीन को जदीद असलहा पाकिस्तान की तरफ से मुख्तलिफ जराए से भेजा जा रहा है। यही वजह कि इसराइल को अगर किसी से खौफ है तो वो सिर्फ पाकिस्तान ही है और किसी अरब मुल्क से उसे कोई खौफ नहीं है। दूसरी जानिब इसराइली सिक्योरिटी हुकाम ने ये खदशात भी जाहिर किए हैं कि अगर आलमी कुव्वतें
इस जंग को खत्म करवाने के लिए आगे ना बढ़ी तो फिर ये जंग तवालत इख्तियार कर जाएगी, जिसका लाजमी तौर पर नुकसान इसराइल को होगा। इसीलिए इसराइल बैकडोर राबितों के जरिए इस जंग को जल्द अज जल्द खत्म करने की जानिब बढ़ रहा है। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि आज पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से इंतहाई अहम कामयाबियां भी हासिल की गई हैं। दोस्तों वो कामयाबियां ये हैं कि पाकिस्तान और तुर्की को पता है कि वो खुलकर मैदान में नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने अमेरिका के मद्दे मुकाबल खड़ा होने की ताकत रखने वाले दो ऐसे ममालिक को मैदान में उतारा है जिनके एक बयान ने ही इसराइल और अमेरिका के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। जी हाँ दोस्तों, तुर्की ने रूस के साथ बातचीत की और रूस ने अपनी सलामती कौंसिल की मुल्क के अंदर काबीना बुलाई। उस काबीना की मौजूदगी में ये ऐलान किया गया कि इसराइल के निहत्ते फलस्तीनियों पर बढ़ते हुए मुजालिम को रोकने की जरूरत है। अगर इसराइल ने हमले ना रोके तो फिर रूस भी इस जंग से बाहर नहीं रह सकेगा। दोस्तों दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से चीन को एहसास दिलाया गया कि जिस तरह से अमेरिका चीन के हर मामले में टांग अड़ाता है, इसराइल के मामले पर चीन एंट्री देकर अमेरिका को सबक सिखा सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी आलमी दुनिया इसराइल के खिलाफ हो चुकी है। दोस्तों इसके साथ ही चीन के तर्जुमान की जानिब से भी एक ऐसा ही बयान सामने आया जिसमें अमेरिका को कहा गया कि अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जल्द अज जल्द इसराइल को रोको, वरना हालात काबू से बाहर हो जाएंगे और उसके नताइज यकीनी तौर पर इसराइल और अमेरिका को भुगतने पड़ेंगे। दोस्तों ये ऐसे बयानात थे जिन्होंने अमेरिका और इसराइल को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से जो कामयाबी हासिल की गई है वो सफारती महाज पर बहुत बड़ी चाल थी। दोस्तों ये चाल चल के तुर्की ने रूस को एहसास दिलाया कि जिसने तुम्हें तोड़कर टुकड़े टुकड़े किया है, अब मौका आ गया है कि इसराइल के इशू को वजह बनाकर अमेरिका को सबक सिखाया जाए। और दोस्तों इसी वजह से पुतिन की जानिब से बयान दिया गया कि जंग को बंद करो, वरना रूस भी जंग में कूद सकता है। दोस्तों ये तमाम हालात वाकयात बताते हैं कि चंद दिनों के दौरान पाकिस्तान और तुर्की की जानिब से हर लिहाज से मजलूम फलस्तीनियों की मदद की गई। और हालिया दिनों में हमास की जानिब से किए जाने वाले हमलों के अंदर जो इसराइल को तारीखी हजीमत का सामना करना पड़ा है, इसके अंदर भी बैरूनी हाथ मौजूद हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि ईरान के वजीर दिफा अमीर हातमी ने कहा है कि फलस्तीन के बहादुर अवाम पत्थरों से मुजामत के बाद मिसाइलों से मुजामत तक पहुंच चुके हैं। उन्होंने नील से फुरात तक के सुहाने ख्वाब को दहशतगर्दी के सहूने अड्डे के लिए डरावने ख्वाब में तब्दील कर दिया है। दोस्तों इसके साथ ही ईरान की जानिब से बेगुनाह फलस्तीनी बच्चों और औरतों के कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा है कि फलस्तीनी मुजाहिदीन ने तसल्लुत पसंद आलमी ताकतों और इसराइल के हमाज याफ्ता तकफीरी दहशतगर्द ग्रोहों को ऐसा जवाब दिया है कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। ईरानी वजीर दिफा की जानिब से कहा गया कि इसराइल अमली तौर पर ये जंग हार चुका है। इसराइल को इस जंग में इतना नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच चुका है, जिसके बाद वो मौका तलाश कर रहा है कि किसी तरह से जंग बंदी की जाए, जिसका ऐलान आज नेतन्याहू की जानिब से कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है, ये तो बात नेतन्याहू की तरफ से की गई है, क्या हमास की जानिब से इस जंग बंदी को कबूल किया जाएगा या नहीं, इसका फैसला तो वक्त करेगा। दीजिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को